नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत पे नाराज होने का अब धीरे धीरे बात स्पष्ट होने लगा है। वो तो पहले से पता था कि रूस से तेल लेना मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत दिन से तेल ले रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के युद्ध बंद करने का जो संगूफा उन्होंने छोड़ा था, प्रधानमंत्री को ऑफिशियली हाँ नहीं कर रहे हैं, यह भी नहीं है, ना ही कोई और कारण है। कारण अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, क्योंकि अमेरिका से इस बात की अब पुष्टि होने लगी। अमेरिका के पूर्व राजदूत जो रूस के राजदूत थे, उनका टीवी पर स्टेटमेंट आ गया कि रूस से तेल खरीदने के लिए हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि तेल की बैलेंस के लिए आपको यह करना जरूरी है, नहीं तो मार्केट में तेल की खपत डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे महंगाई बढ़ जाएगा। तो भारत तो हमारा ही बात मान रहा है। दूसरा, जो वहां के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि पता ना भारत के लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होने से तो वो साल 2 साल 6 महीना बाद उनका असर पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जिसका डीओ आ चुका है, जिसका एलसीए खुल चुका है, वो ऑर्डर तो कैंसिल हो नहीं सकता, क्योंकि 75% पैसा तो अमेरिका के उद्योगपति और एक्सपोर्टर सब भारत के इंडस्ट्रीज को दे चुके हैं। तभी यहां माल आता है। जो लोगों को पता नहीं होगा मैं बता दूं, 2 तरह के बिजनेस होते हैं विदेश में। एक एलसीए का अगेंस्ट, लोन अगेंस्ट कैंसिलेशन, और एक डीओ के अगेंस्ट। तो एलसीए का क्या होता है कि अगर 100 रुपया का ऑर्डर हमने दिया है तो 75 रुपया अमेरिका का बैंक भारत के बैंक को गारंटी देता है, एलसीए बोलते हैं उसको। और लोन अगेंस्ट कंप्लीशन, जो माल कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का 25% जिस दिन वो शिपमेंट का पेपर जमा कर देंगे बैंक में, वो बाकी का 25% भी आ जाएगा। तो जो ऑर्डर अमेरिका ने दे दिया होगा, मतलब अगला साल 2 साल 3 साल तक के लिए ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि मैं भी कंपनी मामलों का इस सलाहकार का काम करता हूँ। वो रोखड़ा दिल्ली के कंपनियों, गुड़गांव एनसीआर की कंपनियों की बात जानता हूँ। मेरे कई कंपनी विदेशों में काम करते हैं। तो 26-27 तक के ऑर्डर कई लोगों के पास आ चुका है, तो वो पैसा आ गया है। अभी जब ऑर्डर देंगे तो वो अमेरिका के उद्योगपति को वहां 50% या 25% टैरिफ देना पड़ेगा। तो वो अमेरिकी लोगों को सामान खरीदने में खतरा होगा। हमारे यहाँ 1.5 साल बाद फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो साल 1.5 साल या 6 महीना के, और कोई जो छोटा उद्योगपति होगा तो 6 महीने का ऑर्डर लिया होगा, तो 6 महीना के बाद अमेरिका के लोग भारत में ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि इनका माल वहां पर महंगा पड़ेगा। तब सवाल है कि अमेरिका ने तो सभी पर टैरिफ लगा रखा है, तो फिर तो चीन का भी माल महंगा होगा, जापान का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा। तो फिर वो भारत से क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा उन्नत किस्म की दवाई उनके पास है, हमारा उन्नत किस्म का हीरा और पन्ना उनके पास है, हमारा उन्नत किस्म का कपास और सूती का कपड़ा उनके पास है, और भी कई चीजें हैं, कितनी की लिस्ट गिनाओ। तो मतलब जो अमेरिका का टैरिफ का काम है, वो अमेरिकी लोगों को नुकसान करेगा। अमेजोन के संस्थापक ने वहां के बिल में कॉलम डाल दिया है कि टैरिफ 50% ऑर्डर इम्पोज बाय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मतलब अगर कोई आप अमेजोन से अमेरिकी सामान, अमेरिका में भारत का सामान मंगाते हैं, तो वो लिखेगा 1 रुपया भारत का मूल्य और 50 पैसा टैरिफ का मूल्य, और 50 पैसा मेरा मुनाफा। 2 रुपया का आपको इसलिए पड़ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ने 50 पैसा टैरिफ डाल दिया। और अमेरिका के लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो ना भी पढ़े हो तो अंग्रेजी तो उनकी पढ़ाई है। हमारे से थोड़े होता है कि पढ़ा लिखा हुआ तभी अंग्रेजी पढ़ेगा, वहां की तो पढ़ाई अंग्रेजी, अनपढ़ भी अंग्रेजी पढ़ेगा। तो वो सब जागरूक लोग हैं। तो हम पर बाद में फर्क पड़ेगा। महंगाई वहां बढ़ गई, कई महंगाई 3 से 2.5% तक वहां बढ़ चुका है। तब सवाल है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई पगला तो गया नहीं है कि अपने लोगों को महंगाई बम फोड़ दिया है। वो इसलिए हुआ कि अब जान लीजिए, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बताऊं कि अमेरिका के स्थिति को अब भारत के किसानों की स्थिति से समझिए। जब वो 3 कृषि कानून जो भारत के किसानों के बेहतर के लिए था, उसको किसान आंदोलनकारियों ने काला कानून बना दिया, और इतना ज्यादा घोर विरोध हुआ कि वो अच्छा होते हुए भारत के प्रधानमंत्री उसको वापस लेना पड़ा।
क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता के साथ साथ बड़ा वोट बैंक भी है। यही बात इसी चश्मे से आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका का भी किसान अन्नदाता के साथ साथ बड़ा वोट बैंक भी है, और वह किसान भारत के कृषि क्षेत्र को अपने लिए खोलने की मांग कर रहा है। उसका दो कारण है ना खोलने का। पहला तो आर्थिक कारण है, क्योंकि हमारे अन्नदाताओं को हम कहां से रोजगार देंगे? लाखों करोड़ों लोग उस काम में लगे हुए हैं। किसानी एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सब काम के लिए आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल ऑन ट्रेंड, लोग ट्रेंड की तरह से काम करते हैं, हमारे लिए अन्न उत्पादन करते हैं, अपने लिए रोजगार उत्पादन करते हैं और मुद्रास्फीति का दर बढ़ाते हैं और जीडीपी में योगदान देते हैं। सबसे बड़ा योगदान कृषि से ही है, जो हमारे जीडीपी आज 6.4 के करीब करीब है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका का 1.9 है। तो उसको कहां ले जाके खपाएंगे? पहला कारण है। दूसरा कारण हमारा आस्था। हमारे यहाँ दूध देवता पर चढ़ाया जाता है और इंसान भी पीता है। सबसे ज्यादा ये सावन में पूरे महादेव के शिवलिंग पर दूध चढ़ा। उनकी जो मवेशियों का दूध है, उनको मांसाहार खिला करके दूध की पोटेंसी बढ़ाने और दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उनको मांसाहार दिया जाता है। तो मांस खाया हुआ दूध या उनके जो दूध से प्रोडक्शन होते हैं, तो उसमें मांस मिलाया जाता है। मांस का केमिकल कुछ मिलाया जाता है। मांस का मतलब ये नहीं कि वो बकरा काट के मिला दिया, नहीं, वो मांस का कुछ मिलाया जाता है जो धार्मिक रूप से और भी कई कारणों से हमारे के लिए सूट नहीं करेगा। तो एक यह कारण है। और कृषि यूनियनों का अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर दबाव है कि आप भारत पर दबाव बनाइए। आपका तो मोदी दोस्त है, उसको बोले कि कृषि क्षेत्र हमारे लिए खोल दे। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया। कई चरण की बात हुई अमेरिकी प्रतिनिधियों का और भारत के उद्योगपतियों का और सरकारी अधिकारियों का। उसके बाद वहां का बोइंग विमान अब एकदम रसातल में है, वो बंद होने के कगार पर है। हजारों मजदूर हड़ताल पर है, और वो मजदूर है जो F-35 विंग में थे। बोइंग विमान वही अहमदाबाद में गिर गया था। तो अमेरिकी विमानन क्षेत्र में बड़ी ज्यादा दखल रहता है। विमानन क्षेत्र उसका बड़ा पुख्ता आमदनी वाला क्षेत्र है, और वो ऑर्डर नहीं मिल रहा है क्योंकि बोइंग हर जगह गिर रहा है, तो कोई उसको खरीद नहीं रहा। अब उसका युद्धक विमान भारत ने मना कर दिया, तो भारत सबसे बड़ा बाजार है। मान लीजिए अगर पाकिस्तान को बेचे तो कितना खरीद पाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की पूरी जितनी बजट है उससे तो कई गुना ज्यादा हमारा रक्षा बजट है अकेले। यह बात अमेरिका जानता है। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को उकसा रहा है। अमेरिका की दोगली नीति है कि जिस रूस पर यूक्रेन के नरसंहार का इल्जाम लगा रहा है, वही इजराइल के माध्यम से गाजा में नरसंहार कर रहा है। वो नरसंहार उसको नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के लोग जो भारत में रोज बम फाड़ रहे हैं, अभी हमारे पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारे थे, वो उसको नहीं दिख रहा है। उसका असली साजिशकर्ता मुनीर ISI का चीफ था, जिसके समय में पहलगाम में और भी चीजें हुई थी। उसको बुला करके स्टेट गेस्ट में उसका लंच करवा रहा है। लंच में मतलब नहीं कि मुनीर कोई भूखा आदमी है, उतना लूटा हुआ है कि कुछ भी खा सकता है, लेकिन वो लंच दे करके दुनिया को बताना है कि मुनीर को हम भारत पे तहरीर दे रहे हैं। और यह अंतरराष्ट्रीय मैसेजिंग है। वह इसलिए है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को दबाव में नहीं ला सके, तो पाकिस्तान के साथ लेकर के अमेरिका यह चाहता है कि वो अपनी एक मैसेजिंग पास करे, मैसेज दे। उसके बाद उससे जो बड़ा कारण है और जो सबसे वो आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने पत्रकार वार्ता में कहा ही पत्रकारों के जवाब में, वो है ब्रिक का मजबूत होना। ब्रिक साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा यूनियन है। देश की आधी आबादी ब्रिक के सदस्य है और देश की अर्थव्यवस्था का आधा से ज्यादा ब्रिक्स के साथ है। मतलब आप समझ लीजिए कि पश्चिमी देशों को छोड़ करके बाकी सब ब्रिक्स के हिस्सा है। और इसमें भारत और चीन, रूस 3 महत्वपूर्ण देश है। बाकी और है, वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो अगर ब्रिक मजबूत होगा तो डॉलर गिरेगा, जो कि डॉलर अब गिरना शुरू हो गया है। डॉलर के गिरते प्रभाव से अमेरिका दुखी है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डॉलर राजा था, राजा है और राजा ही रहेगा। राजा को कभी कभी थोड़ी कमजोरी आती है, का मतलब नहीं कि राजा मर गया।
और अमेरिका का राष्ट्रपति ने बयान में दिया है कि अगर भारत ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है तो वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि डॉलर का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया डॉलर के आगे झुके हमारी इच्छा है, और दुनिया में डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में व्यापार ना हो। जबकि रूस अपना व्यापार अब रूबल में करना शुरू कर दिया है, चीन अपना व्यापार यान में शुरू कर दिया है, और भारत करीब करीब 65-70 देशों के साथ रुपए में कारोबार कर रहा है। भारत और रूस का जो व्यापार होता है वो रुपए में हो रहा है। उससे उसका रूबल का दाम कम हो गया था, तो हम रुपए में तय हुए थे, और रूस ने कहा था कि हम रुपए में करेंगे। तो हमको डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको डॉलर चाहिए विदेश से सामान इंपोर्ट करने के लिए। अगर विदेश से हम रुपये में इंपोर्ट करने लगेंगे तो हमको डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, अमेरिका को यह दुख हो रहा है कि भाई 150 करोड़ की आबादी है, अगर हम सामान ना लेंगे तो खुद ही अपने यहाँ खपा लेंगे। और बाकी का जो कुछ चीजें हैं जो भारत में नहीं मिलती, जैसे तेल है, तो तेल ओपेक देश अमेरिका के दबाव में नहीं है, क्योंकि ओपेक का मुख्य काम तेल है, और वो तेल ही नहीं बेचेगा तो कैसे चलेगा। तो ओपेक अपना अलग है, वो दे ही रहा है। लाख पाकिस्तान से हमारी लड़ाई, लेकिन ओपेक मतलब ऑयल प्रोडक्ट यूनियन कंट्री जो है उसने कभी भी तेल पर रोक लगाने की बात नहीं कही है। तो अगर उन सब से हो जाएगा तो भारत को निर्भरता की कोई जरूरत नहीं है। रहा सामरिक महत्व की चीज, तो बहुत हद तक गोला बारूद और युद्धक विमान वगैरह और कुछ कुछ चीजें अब हमारे यहाँ बनने लगी हैं। और बाकी फ्रांस हम राफेल ले रहे हैं, रूस हम सुखोई ले रहे हैं, और कई चीजें हम रूस और फ्रांस से ले करके, या और जर्मनी जापान है, ब्रिटेन से हमारा हुआ है, जागुआर ब्रिटेन की कंपनी है, जागुआर जहाज बनाने की बड़ी उन्नत किस्म के इंजन बनाते हैं। तो अमेरिका की जरूरत अब हमको धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और यह अमेरिका के लिए मिसफायर कर गया, और अमेरिका अब इसमें फंस करके रह गया है। यह अमेरिका की बिलबिलाहट है, खिसियाहट है। आज राष्ट्रपति ने पत्रकारों के प्रश्न में पूछा कि क्या 50% टैरिफ के बाद भारत की तरफ से कोई समझौते की बात आई, तो कहा कि नहीं आई, और अब उम्मीद नहीं है कि आएगी। यह पीड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति के चेहरे पर साफ दिख रहा था, क्योंकि अमेरिका अब धीरे धीरे समझने लगा है कि जब साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा राष्ट्रपति कह रहा है कि अमेरिका समझता है कि मैं चौधरी हूं, और